हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस के क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के 6 चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं लाइंस और एंगल की पहली एक्सरसाइज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। दिया गया है लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये लाइन ए बी दी गई बेटा और ये लाइन सी डी दी गई है। दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, मतलब ये वाला एंगल और प्लस ये एंगल, दोनों का सम दिया गया बेटा 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी, ये एंगल भी दिया गया है 70 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। आपको दो एंगल फाइंड करने हैं, एक बी ओ ई फाइंड करना है बेटा और एक रिफ्लेक्स सी ओ ई, मतलब सी ओ ई ये एंगल है बेटा, इसका रिफ्लेक्स ये बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो चीज़ गिवन दे रखी है पहले उसको राइट करते हैं। गिवन में आपको दिया गया है एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ ई का सम कितना दिया गया बेटा 70 डिग्री दिया गया। अच्छा एक बात बताओ, आपको दिया गया है एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। अच्छा एंगल बी ओ डी में और एंगल ए ओ सी में कोई रिलेशन है बेटा? आप अगर गौर समझो तो एंगल ए ओ सी यानी ये वाला एंगल बेटा और ये वाला एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइनें एक दूसरे कट करती हैं तो जो अपोजिट एंगल हैं कैसे हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, यानी दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आप रीजन लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी इसको वी ओ ए लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू कितना है बेटा 40 डिग्री दिया गया। ठीक, एंगल ए ओ सी कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। अब बच्चे अगर एंगल ए ओ सी 40 डिग्री है और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लें और हम इसको पुट करते हैं, पुट इन फर्स्ट। कहाँ पुट कर दिया? फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमें क्या मिलेगा, इस ए ओ सी की जगह लिख देंगे हम 40 डिग्री और प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें एंगल बी ओ ई की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम इसको उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, यानी 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री बोलो होगा। तो एंगल बी ओ ई कितना आ जाएगा बच्चे, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत? आसान है, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। एंगल बी ओ ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30 डिग्री आ गई। अब आपको ये एंगल बी ओ ई मिल गया कितना 30 डिग्री मिल गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 30 डिग्री है और एंगल ए ओ सी हमारा कितना आ चुका है 40 डिग्री आ चुका है, तो ये देखो ये तीनों एंगल, एक पहला ए ओ सी और एंगल सी ओ ई और ये एंगल आपका बी ओ ई, ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं ना। तो यानी इन तीनों का सम कितना होगा, एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल सी ओ ई और प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। वैसे आपको एक आसान तरीका ये भी, ए ओ सी और बी ओ ई का सम कितना दिया गया 70 डिग्री दिया गया, तो आप इन दोनों की जगह क्या पुट कर दें 70 डिग्री पुट कर दें, तो आसपास क्या बचा एंगल सी ओ ई। अब आपको अगर एंगल सी ओ ई फाइंड करना है बेटा, केवल सी ओ ई उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। तो एंगल सी ओ ई कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस 70। भाई मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, चलो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू आ गया 110 डिग्री। ठीक, अब अगर एंगल सी ओ ई 110 डिग्री आ गया तो आपसे कहा गया रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स कैसे फाइंड करते हैं बेटा, आप सब जानते हैं। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करने के लिए आप इसको 360 में से क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे। ये तो करते थे, पता है कि नहीं पता? भाई आप ये समझिए कि ये इस पूरे पॉइंट पे 360 डिग्री बन रहा है और आपको इसकी वैल्यू आ गई 110 और आपको ये पूरा फाइंड करना है, ये पूरा। तो कैसे फाइंड करेंगे, पूरा कंप्लीट 360 है, इस 360 में से 110 को माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करेंगे 110 को, बच्चे कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 250 डिग्री। ठीक, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ये लाइन बेटा एक्स वाई दी गई है और लाइन एम एन है, दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री, मतलब पी ओ वाई बेटा ये एंगल 90 डिग्री दिया गया है। ए रेशियो बी इज 2:3, फाइंड सी। आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जान रहे हैं कि ये तीनों एंगल बेटा ये 90 दिया है और ये दोनों एंगल
उसी स्ट्रेट लाइन पे है जिस पे ये भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल पी ओ वाई जो आपको दिया गया है बेटा, एंगल पी ओ वाई और प्लस ए और प्लस बी, इन तीनों का सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। तो अगर पी ओ वाई आपको गिवन है 90 डिग्री, तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री पुट करते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी यहाँ से आ जाएगा कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 90 उस तरफ माइनस हो जाएगा जाके, तो कितना बचेगा बेटा? 90 डिग्री। यानी आप सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि a और b का सम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दे रखा है कि a रेशियो b इज इक्वल टू रेशियो 3। आपको पता है जब भी कभी हमें रेशियो में चीज़ें दी जाती हैं तो उसको हम x के टर्म में मान सकते हैं। यानी आप मान सकते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। सो बच्चे अगर हमें a की तो यहाँ से आप जानते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 90 है, तो आप रख देंगे 2x और प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। यानी 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया बच्चे। देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 से कैंसिल कर दीजिए, 18 डिग्री। कितना हुआ बच्चे? x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब अगर x 18 आ गया तो a की वैल्यू कितनी होगी? a इज इक्वल टू 2x है, यानी 2 इंटू 18 मतलब कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। और b की वैल्यू कितनी है? 3x है, तो 3 इंटू 18 यानी कितना हो जाएगा बेटा? 54 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो a की वैल्यू हो गई 36 डिग्री और b की वैल्यू हो गई 54 डिग्री। लेकिन आपसे a और b की वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है c की वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये लाइन mn स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे m और n दोनों कैसे एंगल होंगे बेटा? आपको b और c दोनों कैसे एंगल होंगे? b और c आपको याद होगा ये लीनियर पेयर होंगे, हैं कि नहीं? एक ही स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? लीनियर पेयर होते हैं। तो बच्चे अगर ये लीनियर पेयर है बाबू, तो b और c का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब b की वैल्यू आपको दी गई कितना? 54 आ गया, 54 डिग्री हमने यहाँ पुट कर दिया, और c इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने यहाँ रखा। आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे, तो 180 में से उस तक ट्रांसफ़र होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यानी c इज इक्वल टू कितना आ गया? जब आप माइनस करेंगे तो 126 डिग्री। बात समझ में आ रही? तो ये हो गई आपकी c की वैल्यू। क्लियर? आप c की वैल्यू पूछा ही था। ठीक, चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। आप देख रहे हैं आपके पास एक ट्राइंगल दिया गया है पी क्यू आर, और एक किस पे बना हुआ है? एक स्ट्रेट लाइन एस टी बना हुआ है। ठीक, इसी एस टी पर एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसमें कह रहा है कि ये वाला एंगल बेटा, ये वाला एंगल पी क्यू आर, ये एंगल इक्वल है पी आर क्यू की। मतलब दोनों आपस में कैसे बेटा? इक्वल दिए गए। आपको प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस, यानी ये वाला एंगल जो आपको बाहर दिख रहा है ये, और एंगल पी आर टी, ये वाला जो बाहर दिख रहा है, दोनों आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अगर बेटा एंगल पी क्यू आर ये इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, ठीक, अगर बेटा हम चाहें तो क्या ये दोनों को x मान सकते हैं? बताओ, दोनों आपस में इक्वल हैं तो दोनों को आप चाहें तो x मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं ना? अब ध्यान से देखो। अच्छा अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल और ये दूसरा एंगल, यानी एंगल पी क्यू आर बेटा और एंगल पी क्यू एस, दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बताओ, दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और अगर आप बात करें इसकी, इन दोनों की, इन दोनों का सम भी कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। तो आप कह सकते हैं कि एंगल पी आर क्यू और प्लस एंगल पी आर क्यू दिख रहा है, ये पी आर क्यू बेटा, और एंगल पी आर टी और प्लस एंगल पी आर टी, इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री होगा। सीधी सी बात है। रीजन क्या रखेंगे दोनों में? दोनों में रीजन रख दीजिए लीनियर पेयर। दोनों क्यों इक्वल है बच्चे? दोनों का सम 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है, ये इसका लीनियर पेयर है और ये इसका लीनियर पेयर है। ठीक, अच्छा दोनों के RHS इक्वल है ना बच्चे आपस में, तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग एबव इक्वेशन। कंपेयरिंग एबव इक्वेशन, जब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे बेटा तो आप क्या मिलेगा?
अगर आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी आपस में इक्वल होगा, यानी एंगल पी क्यू आर ये और प्लस एंगल पी क्यू एस, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा एंगल पी आर क्यू और प्लस एंगल पी आर टी को। अब अगर आप चाहें तो जो वैल्यू आपने मानी थी उसको यहाँ पुट कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे आपने पी क्यू आर और पी आर क्यू को एक्स माना था, तो पी क्यू आर की जहाँ एक्स रख लो और ये एंगल पी क्यू एस रहने दो, और पी आर क्यू की जहाँ भी क्या कर दो, एक्स कर दो, और एंगल पी आर टी। अब देखो एक्स इस तरफ भी है सेम, एक्स इस तरफ भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिला? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। कोई समस्या, कोई तकलीफ? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल सी बात थी, आपने इसे आसानी से पूरा कर लिया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, छोटा वीडियो रखते हैं ताकि आप भी देखने में बोर ना हो। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा मुझे लगता है। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर राइट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।